शाहिद साहब, थोड़ा सा मैं जो है आपसे, अब केस थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रहा है। अब खबर आई है कि इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इनकी जो लॉ टीम है मेहदी साहब की मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी गई है। जिब्रान नासिर साहब आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो जिब्रान नासिर के हवाले से आप थोड़ा सा जो है हमारे देखने वालों को बताएं कि वो किस तरह के वकील हैं। और अब दरख्वास्त भी दायर की गई है कि री इन्वेस्टिगेट होने के बाद ज़हीर से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जिसको गूंगे के तौर पर कराची से लाहौर का सफ़र कराया गया था। देखिए, इस केस को में जितना ज़्यादती हुई है ना, शायद ही किसी केस में ज़्यादती हुई हो डे वन से लेके, मतलब कहीं भी। हालांकि अप्रोच अच्छी थी, यानी कि हो सकता था बहुत कुछ, लेकिन बुनियादी जो हमारी जो प्रोसिक्यूशन का जो ढांचा है, यानी कि अगर किसी मुलजिम को सज़ा होनी है, जज़ा होनी है, कुछ भी होना है, तो वो तफ्तीश पे मुनहसर करता है, उसका इन्हसार होता है। लेकिन जब हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आईजी को हटाया गया, उसके बाद पुलिस का रवैया हम खुद देखते रहे बहसियत साफ़ी कि अक्सर मुख्तलिफ हुआ, उसकी वजह से पुलिस ने दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी। पहले जैसे मैं आगाज़ में आपको बता रहा था कि पुलिस को ये बच्चा और बच्ची मिल ही नहीं रहे थे। सिंध पुलिस को 12 अदालत ने यानी कि 4 सूबों में तलाश किया, नहीं मिले। तो उसके बाद हमें भी लग रहा है, अब तक लग रहा है, और अदालत में भी ये, जैसे जुनैद गफ्फार साहब ने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि ये एश्योरेंस लेके आए, यानी कि सिंध पुलिस वहाँ यकीन दहानी करा के ये सूबे की, पंजाब की पुलिस को जिस तरह लेके जा रहे हैं इसी तरह वापस लाएंगे। तो उन्होंने कोई तहकीक नहीं की, कुछ नहीं किया। और अगर आप सहारा भी ले रहे हैं सिंध पुलिस, तो वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने चूंकि ऑर्डर दिया है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में लड़की ने बयान दिया है कि वो अपनी मर्जी से गई है, अगवा नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट में आ गया है कि उसकी उम्र 17 साल है, तो इसलिए चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं बनती। क्या ये काफ़ी था कि जो है सिर्फ लड़की के एक बयान पर जो है ज़हीर से कोई सवाल ना किया जाए और कराची से लाहौर वापस भेज दिया? देखिए, यही तो केस है। जैसे आप जिब्रान नासिर के बारे में बोल लेते हैं कि यही तो मामला है जिसमें जिब्रान नासिर की अच्छी कमांड है, अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, और बहुत सारे जो इनके मेहदी काज़मी साहब के हमदर्द हैं, उन्होंने ही मशवरा दिया है कि आपको इस मामले में जिब्रान नासिर साहब को लिया जाए। इसलिए कि जिब्रान नासिर ने एक बहुत बड़ा केस, आपको याद होगा, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर बड़ा हिट हुआ था 2 साल पहले, आरजू फातिमा का, क्रिश्चियन लड़की थी। उसमें उस केस में जिस तरह इन्होंने फ़ाइट किया है, शायद ही किसी केस में इन्होंने फ़ाइट किया। हर केस में जान मारते हैं, और हमारा एक पसंदीदा वकीलों में से एक वकील है जो केस हार जीत होती रहती है लेकिन फ़ाइट मुकम्मल करते हैं। तो पॉइंट्स तो अच्छे होने चाहिए, और जो वैलिड पॉइंट है, एक चीज़ अब जो है इस केस में क्या देख रहे हैं होता हुआ आपकी, जो है अब क्या चेंजिंग्स हो सकती है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने भी लड़की के बयान और मेडिकल जो रिपोर्ट जो अंदाज़ों को बिना पर बनी हुई है कि उम्र उसकी 16 साल है, उसको उन्होंने चैलेंज किया है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था उसको मुअत्तल किया जाए। आईओ के हवाले से भी बात हुई। आईओ के लिए ख़त लिखा है उन्होंने आईजी सिंध को, कि जो तफ्तीशी अफसर हैं, लगता है कि वो दबाव में, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उसको तब्दील किया जाए। उसके बाद जो C क्लास रिपोर्ट पेश की गई है ट्रायल कोर्ट में, उसको भी, उसके हवाले से ही बात हुई है। यानी कि अगर ये सिंध सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री में बेंच होगा अगले हफ्ते समाअत करेगा, तो काफ़ी इम्कान है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल हो जाए, क्योंकि बुनियाद जो है आपकी, मेरी, सबकी, वो दस्तावेज़ात के ऊपर होती है। मेडिकल या अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाद का मरहला है। मतलब इस तरीके से जो है तमाम तो डॉक्यूमेंट्स को माना नहीं जा रहा। अभी जो इनकी दरख्वास्त है उसमें डॉक्यूमेंट्स को भी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इसको भी हवाला दिया गया। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला है, जिसको बेस बनाकर सिंध पुलिस ने अपने हाथ ऊपर उठा ली, और आईजी सिंध ने भी कहा, जब हम आए थे हाई कोर्ट में, हमने उनसे सवाल किया तो कहते हैं वो केस ख़त्म हो चुका, उस पर बात नहीं करें। तो ये केस ख़त्म हुआ है नहीं, केस तो भी शुरू हुआ है। एक चीज़ जो है, ये जो तमाशा बना तमाम फोर्सेस का, ज़हीर को कहा जाता है कि जो है वो शौहर है, पसंद का शौहर है, मगर 2 महीने तक जो तमाशा पाकिस्तानी फोर्सेस का बनाया गया, पूरी दुनिया ने देखा है सर। सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं था, ये किसी एक सूबे का केस नहीं था, पंजाब का, सिंध का केस नहीं था। पाकिस्तानी फोर्सेस का तमाशा बनाना, बार बार ये इश्तिहारी थे, नहीं आना, पेश होना। तो इसके ऊपर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा कि ज़हीर एक इश्तिहारी मुजरिम होने के बावजूद जो है पेशियाँ नहीं दे रहा, सामने नहीं आ रहा, और अब क्यों इस पर जो है चुप्पी छा गई है? देखिए, बुनियादी तौर पर वही वाली बात कि अगर जो कुछ पुलिस ने करना था, पुलिस ने वो किया नहीं है, इस वजह से ये मामला बिगड़ा है। लेकिन केस अभी हाथ से गया नहीं है। केस अभी हाथ में, जो नादरा की दस्तावेज़ात हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, और जो हाई कोर्ट का फैसला है उसकी बेस पे C क्लास मुकदमा पेश किया है, चालान पेश किया है, उसके ऊपर भी अभी जो दलाइल होना है वो बाकी हैं। पूरी अदालत ने जो चालान है वो फिलवत मंजूर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। यानी कि जो केस है अभी मजबूत है। मामला ये है कि अब एक जज्बात की बुनियाद पर हम चीज़ रिपोर्ट करें,
दूसरे जो फैक्ट्स हैं हम उस पर रिपोर्ट करें, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो हम मुसलसल लोगों को अपडेट कर रहे हैं, बाखबर रख रहे हैं। अब पुलिस ने चूंकि उसको मुल्ज़िम नहीं बनाया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए थे। उसको जिस तरह दूसरे और भी इसी नेचर का एक केस था जो इसका निमरा काज़मी का और नजीब शाहरुख का, उसमें हाई कोर्ट के इसी हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लड़की को जो शेल्टर होम भेजा और लड़के को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। आज भी वो लड़का जेल में है। तो इस केस में दोनों फैमिलीज मिली हैं, इसमें तो फैमिलियों का तो नामो निशान नहीं है। मसला ये है कि वो अगर फैमिली मिली है ना, पहले तो उनके बीच सेटलमेंट हुई नहीं है। वो उस केस को मैं मसला रिपोर्ट कर रहा हूँ, मगर सामने तो आ रही है ना, तो वो कराची है, लड़का है। इस पे इसी वजह से काफ़ी शकूक व शुबहात हैं। पुलिस को बुनियादी तौर पर जो गुस्सा है लगता है वो अपने आईजी को हटाने के हवाले से, हालांकि उस आईजी को हटाने का ना मेहदी अली काज़मी ने डिमांड की थी और ना ही उनके वकील ने डिमांड की थी। हाई कोर्ट ने गफलत और लापरवाही समझ के खुद ही उनको हटाया आईजी को। तो अब उसी वजह से इन्होंने कोई तफ्तीश की ही नहीं है। वो बनती है, करनी है। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कितना लंबा केस देख रहे हैं, इसको कब हल होते हुए देखें? हमारे जो एक निज़ाम अदल है, आपको पता है वो 6 महीने के केसेस जो है, जहाँ 7-8 ये लगती है 7 दिन में फैसला होता है, 7-7 साल फैसले नहीं होते। उम्मीद है कि जल्दी होगा। ये हाई कोर्ट की जो अगले हफ्ते की समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है, हाई कोर्ट का फैसला अगर मुअत्तल हो जाता है तो फिर एक टाइम फ्रेम सेट हो जाएगा ट्रायल कोर्ट में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हतमी फैसला नहीं करना, ट्रायल कोर्ट में ये है कि उसमें भेजा जाएगा कि पुलिस तफ्तीश करे, तहकीकात करे, और जो शादी और उसके बाद फिर इस जो कम उम्र की शादी के जो कवानीन है उनका इतलाक होता है नहीं होता, तो ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा। तो ज़्यादा भी अगर चलेगा ना, ये 1 महीना और 2 महीने के अंदर अंदर ये मामला निमट सकता है। लेकिन सबसे पहले जो काम करना होगा, जो कानूनी माहिरीन भी कहते हैं और ये फैक्ट्स भी हैं, आप भी सबके कि लड़की को जब तक केस का फैसला नहीं होता आप शेल्टर होम भेजें, उसके बाद लड़की से और तहकीकात करें। जिस तरह वो कहानी घट रही है कि यहाँ से रक्शे में आई, यहाँ से एयरपोर्ट से लाहौर तक पहुँच गई, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की नहीं है। सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर की को बुनियाद बना करके लड़की की उम्र ये थी और उसके बाद लड़की ने जो है वो स्टेटमेंट ये दिया, तो ये केस नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है, केस बनता भी है और केस में तहकीकात भी होनी चाहिए और मेरिट पे फैसला होना चाहिए, वरना फिर ये इस इंसाफ को कौन मानेगा। CCTV गायब हो गई थी और काफ़ी चीज़ें गायब हुई हैं। जिन हमारे नादरा का जो दस्तावेजात हैं वो इसका मतलब कोई हैसियत नहीं, रद्दी का टुकड़ा है, फिर तो फेंक देना चाहिए। जब आपने दस्तावेजात को नहीं मानना हमारे अदालती फोरम पे या किसी कानूनी फोरम पे इन चीज़ों को नहीं तस्लीम करना, तो फिर इसका मतलब ख़त्म कर दें। अब जो बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा बोलूँ कि देखें, मेहदी अली काज़मी या उनकी अहलिया अजीम माँ बाप हैं, ठीक है। उनको इस मामले में सपोर्ट करना ना सिर्फ हमारा एक सहाफ़ती फ़र्ज़ है, इखलाकी और एक माशरती भी फ़र्ज़ है, क्योंकि वो उन्होंने केस को दबाया नहीं, उन्होंने अपनी इज़्ज़त और आबरू का मसला नहीं बनाया। उनकी जो एक लगन है अपनी औलाद से, उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। और आपको हमें कल को अगर हमारे ऊपर भी वक्त आएगा तो उसके लिए हमें खड़ा रहना पड़ेगा। तो आज हम किसी के लिए खड़े होंगे, कल हमारे लिए कोई खड़ा होगा। बिल्कुल। आज जो बेटियों वाले हैं वो किस हद तक परेशान हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जब भी आप भी इस केस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सहाफ़ती तौर पर जो है आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ शाहिद साहब आप जो है इसी तरीके से रिपोर्ट करते रहें। शाहिद साहब से मुलाकात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इनसे वो तमाम तर बातें जो असल में एक रिपोर्टर, एक सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहा होता है, उसके हवाले से उन पहलुओं को जानने की कोशिश की।